प्रैक्टिस करें, देखें किस टाइप से मतलब आपके क्वेश्चंस होंगे या कौन सा यूज होगा प्रीपोजिशंस का। तो वो मैंने जो है वो सेंटेंसेस ऐसे रखे, आप देखें, आप प्रैक्टिस करें कि इनमें से कौन सी हमारी एरर्स या मिस्टेक्स होती हैं या वो आप याद कर चुके हैं या नहीं। तो देखो, मैं आपको शुरू वाले पेज पे हम आते हैं, टेस्ट योरसेल्फ, और टॉपिक हमारा है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस या प्रीपोजिशंस, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसी टॉपिक के हवाले से मैंने चंद सेंटेंसेस बनाए और आप देखें कि मैंने कौन सी गलतियां की हैं। स्टूडेंट्स ज्यादा सीखते तब है जब टीचर गलती करता है और वो कॉन्सेप्ट जो है वो स्टूडेंट का बन जाता है। मैं इंटेंशनली गलतियां करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को ये हो जाए कि देखो आपने गलत लिखा है सर, हम सही कर रहे हैं। तो फिर वो गलती कभी खत्म नहीं होती, गलती मतलब वो करेक्शन फिर कभी खत्म नहीं होती और हर वक्त फिर वो करेक्ट ही बात रहती है। तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर मैंने मतलब सेंटेंस गलत या प्रीपोजिशन का यूज जो है वो गलत किया है या नहीं किया है, जो भी आपके सामने है। वर्ड्स हमने पढ़े हैं, he suggested me many ways of manipulating the situation, ठीक है ना। he suggested me, तो यहाँ पर एक तो आप देखिए ये पढ़ा है, he suggested me many ways of manipulating the situation, तो सजेस्टिंग पढ़ा है और इधर वेज ऑफ पढ़ा है। मतलब प्रीपोजिशन हमें देखते हैं सेंटेंस के अंदर, एक तो प्रीपोजिशन ये पढ़ा है वेज ऑफ के साथ और दूसरा वर्ड पढ़ा है सजेस्ट, ये दो वर्ड्स पढ़े हैं। तो क्या मतलब किस जगह पर हमें जो वो एरर नजर आ रही है, मिस्टेक नजर आ रही है। बेटा हमने पढ़ा है देखो कि जो सजेस्ट होता है, सजेस्ट प्रीपोजिशन कैरी करता है, सजेस्ट के साथ हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो हमने कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं की। सजेस्ट क्या कैरी करता है, टू कैरी करता है। He suggested to me many ways of manipulating the situation. तो इन्फिनिटिव ऐसा होगा और ये जो होगा वो आपका यानी प्रीपोजिशन हो जाएगा जब नाउन या इंग फॉर्म आई। सेकंड पे चले, अच्छा, my niece has been married with the richest person. My niece has been married with the richest person. आपको मैंने ये भी पढ़ाया है कि अगर मेरी एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होता है, हाँ, ये आपका क्वर ये तो ठीक है बेटा। अगर आप देखो मेरी मतलब एक्टिव वॉइस में होता है, जैसे मिसाल के तौर पर, तब हम ट्रांजिटिव के तौर पर he is married, he is married, he has married her। तो देखो हमने कोई प्रीपोजिशन नहीं इस्तेमाल किया इस मैरिड के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ब एक्टिव वॉइस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो एक्टिव वॉइस के तौर पर जब इस्तेमाल हुआ है तब देखो मैरिड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं है। he has married her, कोई प्रीपोजिशन नहीं है। लेकिन जब मेरी के साथ देखो, यानी बी प्लस ज़हन में रखो, बी जो है बी, ये बी बेटा प्रीपोजिशन को शो करता है, वो सॉरी ये यानी हेल्पिंग वर्ब है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बी प्लस मेरिड। अगर थर्ड फॉर्म मतलब हमें मेरिड का है, अब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, अब इसको हम कहते हैं पैसिव। पैसिव की मैं स्ट्रक्चर बता दूं, पैसिव किसे कहते हैं, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी है। इज, एम,
आर, वाज, वर, बीन, बी खुद, ये बी के वर्ब से, ठीक है, और प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, मेरिड थर्ड फॉर्म। अब आप क्या इस्तेमाल करेंगे? अब आप टू इस्तेमाल करेंगे। मैंने पढ़ाया है आपको, लिखा हुआ है आपके पास, यानी बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ टू इस्तेमाल होगा। तो हमने थर्ड फॉर्म मेरिड की थी, राइट। तो इधर देखो, आपको क्या लगता है, ये पैसिव है या एक्टिव है? ये जो यूज एक्टिव का है, पैसिव का है? पैसिव का है, यानी बी हुआ और ये देखो वर्ब के थर्ड फॉर्म आ गए, तो उसके साथ क्या लगना चाहिए? टू लगना चाहिए, मेरी टू होगा, और हमने विद इस्तेमाल किया। My niece has been married to the richest man. अब ये दुरुस्त है। अगर एक्टिव वॉइस थे तो देखो आप कोई प्रीपोजिशन नहीं इस्तेमाल करें। एक्टिव में क्या होता है, देखो बी का वर्ब नहीं है इधर, लेकिन जो पैसिव करता है, तो यहाँ देखो हमने इस्तेमाल नहीं किया। अगर होता ही इज मैरिड, बेटा अगर होता ही इज मैरिड तो पैसिव हो जाएगा, क्योंकि इज बी का वर्ब है। फिर हम लगाते ये। उसके बाद सेकंड सेंटेंस, As the meeting was about to end, he insisted to ask several questions. अब देखो, इससे पहले वाली बात जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, इससे पहले जो स्क्रीन पे था, फर्स्ट स्क्रीन पे, As the meeting was about to end, he insisted to ask several questions. तो इसमें कौन सी गलती है? प्रीपोजिशन हमने देखना है। As the meeting was about to end, लेकिन was about to end, तो मतलब यहाँ पर हमें ये भी थोड़ा प्रीपोजिशन लग रहा है, was about to end, ठीक है ना। लेकिन ये हम इस्तेमाल करते हैं जैसे likely to end, about to end, be प्लस about प्लस to प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये एक स्ट्रक्चर है जिसका मतलब कोई चीज जल्दी होने वाली, likely to happen, उस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन insist हमने पढ़ा है, वर्ड insist पढ़ा है, और आपको पता है insist के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं? to तो इस्तेमाल नहीं करते। आप यहाँ insist के साथ नाउन रखें, प्रोनाउन रखें, या प्रीपोजिशन इस्तेमाल करके जेरन फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। He insisted to ask, बेटा गलत होंगे, क्योंकि insist के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? हम on इस्तेमाल करते हैं। As the meeting was about to end, he insisted on होगा। जब on होगा, अब मुझे बताओ ask का क्या फॉर्म होगा? ask किस फॉर्म में इस्तेमाल? ask हो जाएगा asking, ठीक है। on asking several questions. As the meeting was about to end, he insisted on asking several questions. to ask नहीं होगा, क्योंकि insist क्या कैरी करता है? on कैरी करता है, प्रीपोजिशन on। तो जब प्रीपोजिशन हुआ तो अब हमें जेरन फॉर्म में बनाना है। The management did not select him as he was not eligible to the post. The management did not select him as he was not eligible to the post. अब देखो एलिजिबल है, बेटा हमें देखना है एलिजिबल के साथ कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, ये देखना है। क्या हमने करेक्टली इस्तेमाल किया है, करेक्ट प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। हमने क्या करेक्ट प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया है या नहीं? मैनेजमेंट, अच्छा नहीं किया। एलिजिबल के साथ, एलिजिबल के साथ देखो हमने पढ़ा है प्रीपोजिशन क्या इस्तेमाल होता है? फॉर इस्तेमाल। The management did not select him as he was not eligible for the post. तो यानी आप देखो सूटेबल जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होना चाहिए, करना चाहिए, वो नहीं किया हमने, इसलिए बेटा ये मिस्टेक या एरर हो गई, ठीक है ना। ये इसकी वजह गलती की है। देखो नेक्स्ट है, फराज इज 3 years जूनियर देन असलम इन आवर ऑफिस, ठीक है। 3 years जूनियर, बेटा हमने पढ़ा था कि वो एडजेक्टिव्स, वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स जैसे सीनियर होता है, जूनियर होता है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, जो ओ आर आखिर में कैरी करते हैं, आप देखो वो कंपैरेटिव्स होते हैं। पहली बात तो वो वर्ड्स कंपैरेटिव होते हैं, सेकंड डिग्री के होते हैं, और कंपैरेटिव होने के बावजूद हम उनके साथ
THA एंड देन इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। क्या इस्तेमाल करेंगे? टू इस्तेमाल करेंगे, टू इस्तेमाल करेंगे। फराज इज 3 years जूनियर टू असलम इन आवर ऑफिस, देखो हम टू इस्तेमाल करेंगे, देन इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द टीचर वाज प्लीज्ड, द टीचर वाज प्लीज्ड एट रिजवान, देखो द टीचर वाज प्लीज्ड एट रिजवान। अब तो सीधे वर्ड्स पढ़े आप, देखो प्लीज के साथ जो है वो हमें करेक्ट प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है, वर्ड प्लीज के साथ करेक्ट प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है। अब प्लीज के साथ क्या इस्तेमाल होगा बेटा? somebody जब होगा, जब somebody होगा तो देखो हम इस्तेमाल करेंगे विद, ये somebody है तो आप इस्तेमाल करेंगे द टीचर वाज प्लीज्ड विद somebody, विद somebody मतलब विद रिजवान, तो हम विद इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखो she has developed the habit for sleeping late, अब ये वर्ड तो बिल्कुल हमारा सही इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जो वर्ब होगा उसको हम जेरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। शी हैज डेवलप्ड द हैबिट फॉर स्लीपिंग लेट, तो बेटा हैबिट ऑफ हमने पढ़ा है, हैबिट फॉर नहीं पढ़ा है, हैबिट फॉर नहीं होता। तो देखो ये इतने क्लोज हैं कि जब तर्जुमा करते हैं तो हमें कुछ इतना महसूस ही नहीं होता। तो ये होगा हैबिट ऑफ, शी हैज डेवलप्ड द हैबिट ऑफ स्लीपिंग लेट, तो हैबिट जो प्रीपोजिशन कैरी करता है वो ऑफ करता है। उसके बाद सेकंड लास्ट है व्हेन ही वाज अक्यूज्ड नोबडी बिलीव्ड हिम। अब बिलीव देखो कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हम इस्तेमाल करते हैं इन, या क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तो मैंने कल आपको बताया कॉन्सेप्ट कि अगर कोई मतलब रिलीजियस कॉन्सेप्ट हो या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो तो हम इन इस्तेमाल करते हैं बिलीव के साथ, ठीक है। लेकिन इसमें तो कोई नहीं है, इसमें तो सिर्फ ट्रस्ट की बात है, एतमाद की बात है, ठीक है। तो हम प्रीपोजिशन नहीं इस्तेमाल करेंगे और ये ट्रांजिटिव के तौर पर इस्तेमाल है। When he was accused, nobody believed him, nobody believed him। अब देखो हमने कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं किया। फिर देखो the teacher ordered to him to write quickly, the teacher ordered to him। तो अब यहाँ पर देखो एरर हो रही, कौन सी एरर हो रही? द टीचर ऑर्डर, बेटा देखो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है और हमने इसके साथ प्रीपोजिशन टू इस्तेमाल कर लिया जो कि मिस्टेक है, ये इस्तेमाल नहीं होगा। द टीचर ऑर्डर्ड हिम टू राइट क्विकली, टू प्रीपोजिशन जो है ना यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये मिस्टेक हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर्स आप देखो, ऐसी स्ट्रक्चर्स या सेंटेंसेस जो प्रीपोजिशंस के होते हैं वो मतलब इस फॉर्म में या ऐसे सेंटेंसेस जो है वो बनते हैं, ठीक है ना बेटा। उनका फॉर्म या उनकी स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो इस टाइप की होती हैं। अच्छा, मजीद हम जो है वो सेंटेंसेस यहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ सेंटेंसेस हैं जो आपको देते हैं। ये पढ़े, तो मैंने कहा कुछ तरतीब से मैं आपको मतलब बताऊंगा, ठीक है, तरतीब से। ये पूरा आ गया होगा। अच्छा, अब देखो कुछ में ऐसे सेंटेंसेस रखूंगा, चूज द करेक्ट वाले। अब इनमें भी भले करेक्ट वाला है तो, लेकिन हमें जो हमारी जो टीचिंग हुई है जिस टॉपिक के ऊपर हुई है वही टॉपिक देखना है, ठीक है ना। और वो प्रीपोजिशन आपको लोकेट प्रीपोजिशंस करने कि वो सही है या गलत है, ठीक है, वो आपको देखना है। तो अब देखो इसके अंदर है सफर, शी सफर्ड अ लॉट एंड डाइड विद कैंसर, शी सफर्ड अ लॉट एंड डाइड इन कैंसर, सफर्ड अ लॉट एंड डाइड ऑन कैंसर, सफर्ड अ लॉट एंड डाइड ऑफ कैंसर। तो आप देखो मतलब प्रीपोजिशन 4 ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल, विद इस्तेमाल हुआ, इन इस्तेमाल हुआ, ऑन इस्तेमाल हुआ और ऑफ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन आप देखो इसके अंदर यानी जो प्रीपोजिशन है, ठीक है बेटा, यानी एक करेक्ट है। तो मैंने बताया ना, यानी डाई के साथ हम ऑफ लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब डिजीज हो, जब डिजीज की बात हो,
ठीक है, तो डिजीज के साथ हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा देखो ये आ रहा है, डी जो है देखो राइट आ रहा है, क्योंकि डाइड ऑफ होगा डिजीज की बात। अच्छा, उसके बाद देखो अभी ऐसा सेंटेंस हमने किया है, इज जूनियर ऑफ यू येट विंस ईच कंपटीशन वंडरफुली। जूनियर वो आ रहा, ये अल्फाज मैंने आप बताए, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, ठीक है ना, सीनियर, वो आर। तो बेटा ये कंपैरेटिव है, लेकिन हम ऑफ या देन कोई नहीं इस्तेमाल करेंगे, इनके साथ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यानी टू इस्तेमाल करेंगे। प्रीपोजिशन टू आता है, बहुत कॉमन स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये कोई स्ट्रक्चर्स मतलब इतनी मुश्किल नहीं है, ये बहुत कॉमन स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो आप, यानी नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, आई ट्राई टू प्रिवेंट हिम ऑफ स्मोकिंग बट ही टर्न डाउन माय रिक्वेस्ट, या क्या देखो इस तरीके से बता रहा है। लेकिन अब देखो प्रिवेंट वर्ड बेटा, अब प्रिवेंट के साथ हमने प्रीपोजिशन पढ़ा है, प्रिवेंट के साथ क्या होता है, प्रिवेंट के साथ देखो ऑफ नहीं होता, इन नहीं होता, विद नहीं होता, प्रिवेंट समबडी फ्रॉम होता है, ठीक है। तो देखो हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं, प्रिवेंट फ्रॉम। प्रिवेंट के साथ क्या होता है, यानी हम फ्रॉम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो एक्सप्लेन है बेटा, एक्सप्लेन के साथ अगर आप किसी को एक्सप्लेनेशन दे रहे हो या किसी के लिए एक्सप्लेन कर रहे हो तो हम टू इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू द पुलिस बिफोर द पुलिस। तर्जुमा करते हमें सब सही लग रहा है कि भी ट्रांसलेशन में तो सर कोई मसला नहीं है, लेकिन बेटा ये चीजें सेट होती हैं। एक्सप्लेन समथिंग टू समबडी, प्रॉब्लम समथिंग है, टू प्रीपोजिशन है, पुलिस समबडी हो, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन कौन सा हुआ बेटा, ए ऑप्शन देखो हमारा राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा देखो राइट हुआ। अच्छा, उसके बाद देखो अच्छा, उसके बाद देखो बेटा प्रिवेंट और एक्सप्लेन, ये दोनों हो गए। इज गुड डैश इंग्लिश, गुड के साथ, क्योंकि समथिंग है बेटा, तो समथिंग के साथ देखो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एट इस्तेमाल करेंगे, सी गुड एट समथिंग। अगर somebody होता तो टू इस्तेमाल करें। अच्छा, इधर भी देखो मैनेजिंग अफेयर्स, ये भी समथिंग है, तो बेटा इसके साथ भी हम एट इस्तेमाल करेंगे, ही इज गुड एट मैनेजिंग अफेयर्स, राइट। आप समझ गए, बहुत आसान है, देखो अल्फाज हैं उनको याद करने, हमें ज़हन में रखने हैं, हमें उनके साथ कौन से प्रीपोजिशंस इस्तेमाल करने या रखने। 6 नंबर के बाद 7 नंबर है, ठीक है। अच्छा, 7 नंबर बेटा देखो, 7 नंबर या 8 देखो, Nikki and I were angry dash our roommates, somebody roommates, तो बेटा देखो angry के साथ preposition with, अगर something होता तो चेंज करते, ये somebody है इसलिए with इस्तेमाल करेंगे। How long have you been married, be plus married है, पैसिव आ गया, अभी पढ़ा है हमने, तो देखो हम to इस्तेमाल करेंगे। You weren't very nice, मैं क्या एक्सप्लेन करूं, देखो नाइस के साथ प्रीपोजिशन इस्तेमाल करना है, तो देखो हम नाइस के साथ कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करें बेटा, नाइस के साथ, ठीक है। यू वेरेंट वेरी नाइस, तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन आपका होगा देखो टू होगा, नाइस टू। शी एक्सप्लेन डैश, कैसा होगा बेटा, टू द चिल्ड्रन, 20 सेकेंड आ जाएगा, शी एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन, देखो ये करेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो यू कैन कंग्रेचुलेट योर सेल्फ, बेटा कंग्रेचुलेट के साथ हमें इस्तेमाल करना, कंग्रेचुलेट योर सेल्फ ऑन हैविंग, क्या होगा, ए प्रीपोजिशन। कंग्रेचुलेट के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा,
उसके बाद देखो आई मस्ट अपोलोजाइज डैश द डिले, आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर द डिले। क्या बेटा सही होगा? फॉर द डिले, ये देखो राइट होगा। आई मस्ट अपोलोजाइज फॉर द डिले। बहुत आसान पड़ी है स्ट्रक्चर्स, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे आपके टेस्ट के अंदर, और वर्ड्स जो वो प्रीपोजिशंस वाले हमें सही इस्तेमाल करने और कुछ भी नहीं। उसके बाद सेंटेंस नंबर 13 है, शी शोज रिमार्केबल एबिलिटी। एबिलिटी 8 होता है बेटा, एबिलिटी 8। देश मेयर द सिटी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अ सिटी मैनेजर। देश मेयर एक्सेप्ट अ मेयर, तो ये मतलब मैंने एक्स्ट्रा दे दिया, बिसाइड्स अ मेयर होगा, बिसाइड मेयर नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पर हम ये इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद देखो ही वाज प्रीटी रूट। बेटा अब यानी रूट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, तो रूट के साथ प्रीपोजिशन देखो टू होता है। पोलाइट है, देखो पोलाइट के साथ भी प्रीपोजिशन टू होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सम पीपल, उसके बाद बेटा क्या? सम पीपल, यानी सम पीपल के साथ सम पीपल वुड रादर सक्सीड, सक्सीड के साथ इस्तेमाल करना है, तो सक्सीड के साथ प्रीपोजिशन इन इस्तेमाल करना। कौन सा इन? इज रिस्पांसिबल, देखो तो रिस्पांसिबल के साथ प्रीपोजिशन फॉर इस्तेमाल करना है, इज रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग ही हैज डन। उसके बाद 19 आई वाज टेरिबली शॉक्ड, तो बेटा शॉक्ड कौन सा प्रीपोजिशन कैरी करता है? इट कैरी करता है, तो हमें देखो इट हमने इस्तेमाल करना है। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मतलब कोई एक भी इनकरेक्ट नहीं होगा। बात है प्रैक्टिस की कि आया हम जो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं, ठीक है ना बेटा, प्रैक्टिस की बात है। ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मतलब आपको कोई इश्यू ही नहीं होगा। अच्छा, we were all astonished dash your failure in the exam। astonished 8 बेटा, astonished क्या कैरी कर रहा है? 8। I am very impressed, बेटा impressed के साथ आप दोनों इस्तेमाल करते हो, with भी इस्तेमाल करते हो और by भी इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। ये दोनों देखो आप इस्तेमाल करेंगे, with और by दोनों इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो सेंटेंस ये they should prevent patient, और prevent है, देखो बेटा प्रीवेंट के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रीवेंट के साथ वही जो अब दूसरा तीसरा सेंटेंस आया, फ्रॉम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है अफ्रेड है, आर यू अफ्रेड, हालांकि दोनों मीनिंग्स दे रहे हैं, फ्रॉम भी दे रहा है ऑफ भी दे रहा है, लेकिन अफ्रेड के साथ देखो सेट है ऑफ। उसके बाद आई एम नॉट पेड, जैसे गुड का अपोजिट है, तो गुड के साथ एट था, तो इसके साथ भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एट इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद देखो बेटा लास्ट हमारा सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है आई बिलीव डैश लाइफ आफ्टर डेथ। ये एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है, तो हम इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ये आपके अल्फाज थे प्रैक्टिस कल की टेस्ट के लिए, मतलब ऐसे सेंटेंसेस आएंगे, तो आप प्लीज इनको देखना, ठीक।